हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन important topic. Okay, and that one important topic is nothing but your सरना धर्म। ठीक है, सरना धर्म। ठीक है, सरना धर्म। ओके। और आपका टॉपिक में इसको क्या बोला है, दोनों चीज लिखा है ना, आदि धर्म, आदि धर्म। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट खाली समझना। या तो शर्मा कल्ट बोला है, कल्ट है ना, बात बराबर है। इस कल्ट का मतलब क्या होता है, पंथ। पंथ, थ कैसे लिखते, तो को ऐसे लिखते रहे, तो थ ऐसे कुछ है, पंथ, हाँ ऐसे कुछ होता है। ठीक है, पंथ। तो सरना धर्म का आदि धर्म, ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है, झारखंड, झारखंड हिस्ट्री वाला पार्ट में। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक मेंस क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे, सरना धर्म के बारे में। तो आप नाम से ही क्या लग रहा है कि आदि, आदि धर्म। आदि मतलब नाम से क्या होता है कि ये बहुत कुछ पुराना होगा, राइट। आदि मतलब क्या होगा, आदि जिसे बोलते हैं ना कि आदिकाल, क्या बोलते हैं, आदिकाल। तो आदिकाल मतलब बहुत पुरानी बात कर रहे होंगे, राइट। बहुत एंशियंट टाइम का, प्राचीन की बात कर रहे हैं, राइट। प्राचीन की मतलब एंशियंट टाइम की हम बात कर रहे होंगे, राइट। एंशियंट टाइम की बात कर रहे होंगे, किसकी, एंशियंट की। ओके, एंशियंट टाइम। तो सरना धर्म एक्चुअली में है क्या। सरना का मतलब आपने पढ़ा ही होगा झारखंड जीके में। सरना का मतलब होता है, अपने सरना स्थल सुना होगा, राइट। सरना स्थल, राइट, सरना स्थल मतलब जहाँ पे पूजा पाठ उन आदिवासी लोग करते हैं, राइट, पूजा पाठ, राइट। दैट इज कॉल्ड योर वर्शिप है, वर्शिप। इतना आपको समझ में आता है सरना स्थल से। ओके। तो सरना स्थल में भी बहुत सारी चीजें होती है ना। सरना स्थल में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे आप अगर सरना स्थल में पूजा पाठ कर रहे हो, है ना, तो ट्राइब की बात करते हैं हम, ट्राइब की, है ना। ट्राइब मतलब आदिवासी, ट्राइब मतलब आदि, आदिवासी। ओके। तो आदिवासी में जब, जो मेनली जो गॉड का है, बहुत सारे गॉड का उन्होंने क्या करके रखा है, बाइफरगेट करके रखा है ना, बाइफरकेशन। जैसे एक को क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं, राइट। धर्मेश, फिर उनको क्या बोलते हैं, मरांग गुरु बोलते हैं, है ना। मरांग, मरांग गुरु, ये क्या है, जो इन लोग का गॉड का नाम है ना, ये पॉपुलर नाम है। धर्मेश भी हो गया, ठीक है, मरांग गुरु भी हो गया। देन आप क्या बोल सकते हो, सिंगबोंगा, क्या बोल सकते हैं, सिंह बोंगा। ये भी नाम से बोला जाता है किसका, गॉड का। तो कहीं ना कहीं आपको इस धर्म, एक धर्म से आपको नाम से ही लग रहा है कि ये रिलीजियस की बात कर रहा है ना, रिलीजन की बात कर रहा है। ठीक, एक चीज, एक तो कंफर्म ये हो गया कि धर्म का मतलब रिलीजन, और सरना का मतलब जो हमारे सरना स्थल से रिलेटेड है ना। सरना स्थल मतलब जो आपका ट्राइबल का जो वर्शिप है, उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, इतना समझ में आ गया। और एक आदि धर्म मतलब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कहीं ना कहीं वो बहुत पुरानी बात कर रहा होगा। ठीक है, बहुत पुरानी बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्राचीन टाइम में, मतलब एंशियंट टाइम का बात कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा। तो मतलब इस टॉपिक में हमको कुछ मोटा मोटी ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इस टॉपिक में डिटेल्स में जाएंगे, उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि क्या होता क्या है ना, हमें ये लगता है कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पसंद आ रही है। तो ऐसा लगता है कि मुझे कि ऐसा और नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरे को भी मन करता है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, है ना। और जब लाइक भी नहीं बढ़ता है, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ता है, तो ये लगता है कि फिर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये बेसिकली मेरा पर्सनल मोटिवेशन के लिए है। ये ये लगता है कि मेरा जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका नॉलेज में कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1% का भी इजाफा हो। तो एटलीस्ट ये आपको समझ में आ गया कि सरना धर्म कहना क्या चाहता है, राइट। शर्मा कल्ट बोल लो, है ना, कल्ट या तो धर्म, दोनों चीज मैंने आपको बताया, राइट। ये कहना क्या चाह रहा है।
ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आपका दे के रखा है कि आदि धर्म भी दे के रखा है, राइट। आदि धर्म, आदि धर्म, तो धर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, कहीं ना कहीं ये रिलीजन की बात कर रहा है, राइट। और आदि मतलब ये एंशियंट टाइम की बात कर रहा है, राइट। एंशियंट टाइम की बात कर रहा है मतलब प्राचीन टाइम की बात कर रहा है। इतना तो बात हो गया, ठीक। और एक आदि का मतलब ये भी बोल सकते हैं, अगर प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है ना, तो ये मतलब एक पारंपरिक हो गया, मतलब एक ट्रेडिशनल हो गया। इसको ये भी आप ऐसे बोल सकते हो, क्या हो गया, ये एक ट्रेडिशनल हो गया, राइट। पारंपरिक टाइम से ही, परंपरागत तरीके से चलते आ रहा है, राइट। तो कोई धर्म की अगर हम बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे हम, ठीक है। बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे, बिलीफ सिस्टम, ओके। तो बिलीफ सिस्टम मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम आस्था बोलते हैं ना, आस्था। तो जब हम आस्था बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा ट्राइबल से रिलेटेड है ना, ट्राइबल से रिलेटेड। और ये हम आदिकाल से मतलब एंशियंट टाइम से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एंशियंट टाइम पे मतलब प्राचीन काल में क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे स्टार्ट हुआ। फिर हम बात कर लेंगे जो कॉलोनियल पीरियड था ना, ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है, वहां पे क्या असर हुआ, ठीक। और आज के डेट में हम कंटेम्पररी मतलब करंट टाइम में, कंटेम्पररी कंटेम्पोररी, ठीक है। अब तीन भाग में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, एंशियंट से कॉलोनियल, कॉलोनियल से कंटेम्परेरी, ठीक है। और कोई कोई जो स्कॉलर्स है ना, जो हमारे विद्वान लोग हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था कॉलोनियल टाइम पे, राइट। बिरसा मुंडा ने क्या कहा, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है। फिर आपका रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा के बारे में भी पढ़ेंगे, राम दयाल मुंडा, राइट। फिर आपको किसके बारे में पढ़ना है, जो एक कार्तिक उराव भी हमारे एक जाने माने ये थे, उनके बारे में भी उन्होंने क्या कहा, कार्तिक उराव। तो ये सब हमको एक पूरा ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देना है, ताकि आपका जो इस मतलब आदि धर्म, सरना कल्चर, सरना धर्म जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर बिलीफ सिस्टम की बात करें हम, है ना, बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये बोला जाता है बिलीफ सिस्टम कि जब हमारा ट्राइबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्राइबल की बात कर रहे हैं, वो भी एंशियंट टाइम में। तो ट्राइब लोगों को देखा गया है कि वो नेचर के प्रति जो है ना, वो ज्यादा झुकाव रखते हैं, किसमें, अपना वर्शिप में, मतलब पूजा पाठ में, है ना, वर्शिप। आपने जानते हो कि साल का जो ब्रिज होता है, सकुआ जिसको बोलते हैं, सकुआ है, साल का ब्रिज, तुम अभी भी वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका नेचर से बहुत लगाव है, और नेचर पे उसको ज्यादा अपना बिलीफ सिस्टम दिखता है, चाहे नेचर में कुछ भी हो। नदी हो तो नदी का भी वो लोग पूजा करते हैं, ठीक। और नेचर के अंदर क्या आ जाते हैं, जो उसका जो बिलीफ सिस्टम है बेसिकली, है ना। उसके बाद आपका फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जो सखुआ वाला चीज तो कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से ही आता है, राइट। सिमिलरली माउंटेन, पर्वत के भी लोग पूजा करते हैं, मतलब नेचर से जितना चीज इफेक्टेड है ना, तो वो लोग बेस अपना जो ट्रस्ट सिस्टम है, वर्शिप है, इसके चलते यहाँ पे। और एक चीज लोग कॉन्सेप्ट में आता है, मतलब अगर जो टर्म यूज कर रहा हूँ ना, मतलब आप ये सब याद रखोगे तो यही आपको आंसर मतलब जो है ना दूसरे से अलग करके देगा। एक है एनिमिज्म, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इस टर्म को समझो, इसी से सबका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एनिमिज्म मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीववाद, क्या बोलते हैं, जीववाद, है ना। एनिमल से लग रहा है कि एनिमल, तो एनिमल नहीं है, एनिमिज्म है, ठीक है। तो ये जीववाद, ये क्या बोलता है कि ये एक ओवरऑल जो प्राणी है, जीव मतलब क्या होता है, प्राणी, प्राणी मतलब क्या, चाहे वो ह्यूमन हो, है ना, आदमी हो, या कोई एनिमल हो, ठीक है, एनिमल हो। तो बेसिकली एनिमल भी क्या, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी यही भी है, ठीक है, यानी एनिमल है। तो एनिमल हो चाहे कुछ भी बर्ड वगैरह कुछ भी ले लो, तो कहने का मतलब है एक एनिमिज्म टर्म दिया है ना, सरना कल्चर ने, कि ये एनिमिज्म है, मतलब ये जो नेचर से, वैसे ये सब क्या है, बेसिकली ये नेचर का ही दिया हुआ चीज है, राइट। तो नेचर से ये जो चीज चीज दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एक नेचर पे लिखा हूँ। कह रहा है कि इसमें एक जो नेचर वाला टर्म है, बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये एनिमिज्म से रिलेटेड है,
मतलब जीववाद से रिलेटेड है। और ट्राइबल का जो आस्था है, वर्शिप जो है ना, वो एनिमिज्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। इतना से समझ में आ गया एनिमिज्म क्या होता है। ठीक है, नेचर के अंदर क्या 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 होता है। क्योंकि मैं अभी डिटेल्स में अगर डेप्थ में जाऊंगा तो चीजें अभी और क्लियर होगा, राइट। तो इतना समझ गए आप। ओके, सरना स्थल अगर आप सब समझ गए तो और चीज अगर यहाँ पे अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि सरना स्थल के साथ साथ क्या ऐड कर सकते हो, आपका जाहिर थान होता है, राइट। जाहिर थान, जाहिर जाहिर थान है ना, जाहिर थान जहाँ उन लोग का पूजा स्थल होता है, किसका, ट्राइबल का, राइट। ओके। और ये गॉड के बारे में बता दिया, इन लोगों का धर्मेश, मारांगब्रू, सिंह बोंगा है ना, सिंह बोंगा। देन इन लोगों का जो ये है, जो पूजा वगैरह करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, जब क्योंकि ये देखो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, तो रिलीजन का जितना एस्पेक्ट आ सकता है तो आज धर्म में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो गॉड के बारे में बता दिया, ट्राइब के बारे में मतलब जो पूजा स्थल वगैरह बता दिया, है ना, जाहिर थान, सरना स्थल, राइट। फिर आप जो वो लोग पूजा पाठ करते हैं, पाहन वगैरह, उनको अभी जिक्र करना है जरूरी है। पाहन हो गया, ठीक है, नाइके हो गया, पाहन, नाइके, राइट। ये सब भी डिस्कस करना जरूरी है, मतलब जो पुजारी लोग होते हैं उनके, ठीक है। तो सरना स्थल क्या होता है, लोग एक तरह से टेम्पल की तरह काम करता है, क्या करता है, मंदिर की तरह काम करता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो ये सब जो प्रक्रिया है ना, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये एक कहाँ पे कहीं तो ट्रेडिशनल लिखा था ना, ट्रेडिशनल, हाँ ये देखो। तो ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है, तो ये जो चीजें एक्टिविटी है, बेसिकली क्या है, ट्राइब का कल्चर है, ठीक है। जितना चीज बताया बताया क्या है, कल्चर है। और कल्चर को सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, कल्चर को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए जो मूवमेंट चला है, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रिलीजियस रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट। एंड दैट रिलीजियस मूवमेंट इज नथिंग बट योर सरना धर्म, सरना धर्म और शर्मा कल, ठीक है। जो कि किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला गया, ठीक है। मतलब ये लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रिलीजियस मूवमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला गया कि इसको रिकॉग्नाइज करो, क्या करो, पहचान दो, इसको रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइजेशन के लिए इतना ही समझ में आ गया आपको कि सरना धर्म क्या है। एक मास लेवल पे आप ये बोल सकते हो कि इंडिया लेवल पे, है ना, इंडिया लेवल पे जितने भी आदिवासी लोग हैं, ठीक है, इंडिया लेवल पे जितने भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासी, इन लोगों का एक कॉमन क्या डिमांड है, कॉमन डिमांड, एक तरह से आप बोल लो कॉमन डिमांड, है ना, कॉमन डिमांड, कॉमन डिमांड, डिमांड, ठीक है, लिखा नहीं रहा है, आप समझ आ रहा है, ठीक है। कॉमन डिमांड, कॉमन डिमांड क्या है कि एक रिलीजियस मूवमेंट, क्या है ये, रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मतलब धार्मिक आंदोलन है, मूवमेंट है, सरना धर्म। आपने अभी देखा होगा हमारे झारखंड विधानसभा ने तो इसको पास कर दिया है। झारखंड जो असेंबली है, ठीक है, झारखंड असेंबली, ठीक है, विधानसभा ने ये सरना धर्म को पास कर दिया। लेकिन अब इसको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक अप्रूव नहीं करती है, राइट, तो एक तरह से उसको लीगलिटी के तौर पे नहीं दिखा जा सकता, राइट। लीगलिटी की तरफ नहीं दिखा जा सकता। और ये करने का मकसद क्या है, ठीक है, होल एंड सोल पर्पस क्या है, ठीक है, होल एंड सोल पर्पस मैंने आपको बताया। होल एंड सोल पर्पस इज नथिंग बट सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, ठीक है, ऑफ ट्राइबल कल्चर, ठीक है। धर्म भी क्या हो गया, कल्चर के अंदर ही आ गया। ट्राइबल का जो कल्चर है उसको सेफ गार्ड करना, इतना समझ में आ गया आपको। अगर इतना समझ में आ गया, हम्म, तो अब कल्चर के बारे में अगर बात कर ही लिए तो हम ये भी बोल सकते हैं, एक जो लोग मतलब कुछ कुछ फेस्टिवल जैसे होता है। अब फेस्टिवल के बारे में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल, पहला देखो, एक चीज यहाँ पे और बताना था, जहाँ पे मुझे नेचर अगर बताना था ना, तो एक तो हो गया नेचर से रिलेटेड लोग एक मतलब बिलीफ सिस्टम है, और एनिमिज्म के, और एक तीसरा टर्म आता है, ठीक है, ये दूसरा हो गया।
ये तीसरा टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूंगा, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा टर्म ये है, जो वो लोग एंसेस्टर है ना, तो ये पूर्वजों की पूजा करते हैं लोग, है ना, ये क्या करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं। पूर्वज मतलब हमारा क्या हो गया, एंसेस्टर, है ना, पूर्वज मतलब एंसेस्टर्स, ठीक है, इनका भी पूजा करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, वेनेरेशन, है ना, वेनेरेशन, RATION। तो तीन चीज, ये तीन टर्म आपने आंसर पे लिख दिया तो समझ जाता है कि आपका जो एग्जामिनर है ये बोलना क्या जा रहा था। तीन चीज लिखना होता है इसमें, तीन कीवर्ड मेन है, नेचर, एनिमिज्म और एंसेस्टर वेनेरेशन। तो ये तीन चीज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कहानी बनाना है, सरना स्थल लिखना है, गॉड के बारे में, धर्मेश मरंग गुरु सिंह बोंगा, ठीक है, और सरना स्थल, पहाड़, नायके, जाहिर स्थान, जो भी उसको बाद एड ऑन करना है, बट ये तीन चीज आपको आंसर में दिखना चाहिए, है ना, तीन पॉइंट, नेचर, एनिमिज्म और एंसेस्टर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये चीज बता दी आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पूर्वजों के लिए बता दिया, राइट। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो जो आदि धर्म का मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट दिया है ना, रामदयाल मुंडा ने दिया। मतलब ये टेक्निकल जो टर्म आया, रामदयाल मुंडा का दिया हुआ है, कि इसको क्या उन्होंने बोला, कि इन्होंने बोला आदि धर्म या तो सरना धर्म, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ से, ओके, सरना, सरना धर्म, धर्म, ओके, रामदयाल मुंडा का दिया हुआ, ओके। उसके बाद जो सरना धर्म के फॉलोअर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली ट्राइबल्स ही होंगे ना, ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, तो जो सरना धर्म है, धर्म किसने दिया, रामदयाल मुंडा ने। तो ट्राइबल का जो फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, ट्राइबल का FOLLOWER, फॉलोअर्स, जितने अब आपका मेजर मेजर है, कौन कौन मेजर मेजर है आपका, फॉर एग्जाम्पल मुंडा हो गया, राइट, मुंडा हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, देन संथाल हो गया, ठीक है, जितना भी आपका मेजर कम्युनिटी है, ठीक, कुड़ुक हो गया, कुड़ुक एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा, और भी लिख सकते हैं आप। तो ये लोग क्या है इसके, हाँ, क्या बोलते हैं उसके, फॉलोवर्स है, ठीक है। और ये मूवमेंट चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो आप देखते हो सरना धर्म के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं कि हमको सरना धर्म, हमारा कोड पारित किया जाए, राइट, सरना धर्म का जो कोड है वो पारित किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, राइट, सरना धर्म। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में चीजें आएगा। देखो, ये हमारा कोई आज से नहीं डिमांड है, ठीक है, ना ही आज से प्रॉब्लम है, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया, जब हमारा एंशियंट टाइम पे था, ठीक है, एंशियंट बोले तो, एंशियंट टाइम मतलब आपका, आपका बोले तो एंशियंट टाइम इन द सेंस, जो हमारा प्री औपनिवेशिक काल था, कोलोनियल मतलब जो ब्रिटिश से पहले की बात है ना, उस टाइम पे मैंने आपको तीन टर्म बताया, एनिमिस्टिक या तो एनिमिज्म, एक सेकंड रुको, यहाँ पे नहीं, रुको रुको, इसको मैं बैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मैं बताया एनिमिज्म, है ना, एनिमिज्म, या तो इसी को आप बोल सकते हो क्या, एनिमिस्ट, क्या बोल सकते हो, एनिमिस्ट, मतलब जीववाद, है ना, जीववाद। और जीवात में आपको बता दिया कि ह्यूमन एनिमल्स को जो भी है वो सब आते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो लोग का ट्रेडिशनल है, और ये सब क्या है, नेचर के प्रति झुकाव है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम क्या है इसके ऊपर है, ठीक। तो और इसमें क्या क्या आ सकता है एनिमिस्ट में, ये सब में जितने भी नेचर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट, रिवर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वहां से वो लोग का क्या होता है, एक फाउंडेशन बनता है, रूट है। तो यहाँ से देखा जाता है कि जो हमारा सरना धर्म का है, एनिमिस्ट, जो एनिमिज्म है, ठीक है, और आपको एक टर्म और बताया, है ना, जो वो लोग अपना फॉलोअर्स को, आई मीन नॉट फॉलोअर्स, उसका जो एंसेस्टर है ना, एंसेस्टर का भी पूजा करते हैं, ठीक है, नेचर के साथ साथ ये भी पूजा करते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम अब बात करते हैं कि हमारा जो ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, है ना, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, आज पेन क्यों ऐसा धोखा दे रहा है, कॉलोनियल पीरियड, है ना, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे, यहीं पे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है,
यहाँ से डबल अटैक होता है, ठीक है, डबल अटैक। डबल बोले तो ट्रिपल अटैक बोल लो, है ना, डबल के साथ साथ नहीं, ट्रिपल अटैक, इसको डबल को हटाओ ना, ट्रिपल अटैक होता है। मैं बताता हूँ कैसे, ट्रिपल अटैक, TRIPL, ठीक है, ट्रिपल अटैक। ट्रिपल अटैक कैसे होता है? एक तो सबसे पहले पहला अटैक कौन करेगा, इसके इन लोगों के कल्चर पे ऊपर, ठीक है, कल्चर पे, है ना, कल्चर पे, किसका कल्चर? ट्राइब का, है ना, ट्राइब का, ट्राइब का जो कल्चर है। तीन अटैक कौन करेगा? पहले ब्रिटिश करेगा, है ना, पहले कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। सेकंड कौन करेगा? आपका जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी। आप बोलोगे ये कैसे करते हैं अटैक? ये धर्म परिवर्तन करते हैं, आपको पता ही है। और तीसरा कौन करते हैं? तीसरा करेगा दिक्कू। तीसरा कौन करेगा? दिक्कू। दिक्कू मतलब जो बाहर के लोग होते हैं ना, नॉन ट्राइब पीपल। तो अब ब्रिटिश कैसे करते हैं? ब्रिटिश हमारा कैसे करते हैं? जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? अटैक करते हैं। कैसे? मान के चलिए, जो जमींदारी सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा सिस्टम जो था, है ना, तो उन्होंने रेवेन्यू इतना हाई कर दिया, ठीक है, इतना हाई कर दिया। और वहाँ के जो जमींदार हुआ, उसमें जमींदारी प्रथा तो चलता था ना, ब्रिटिश लोग क्या कर देते? जमींदार को अपॉइंट कर देते। तो वहां से ट्राइब का क्या हुआ, है ना, एक तरह से जो जिसको कहते हैं बेदखली, है ना, बेदखली होना शुरू हो गया जमीन से। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा बेदखल किया गया। और जिसके पास बेदखल नहीं भी हुआ, तो उसका क्या हुआ? टैक्स जो है ना, रेवेन्यू बहुत हाई देना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ट्राइबल के पास और समस्या बढ़ गई। एक तो जो बेदखली होना मतलब क्या हो गया? वहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो गया, लोग क्या हो गए? ट्राइबल क्या हो गए? डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ और रेवेन्यू बढ़ गया, दोनों हो गया। तो उससे एक प्रॉब्लम क्या और होगा? पॉवर्टी मतलब गरीबी बढ़ा, ठीक है, गरीबी गरीबी बढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरी था, ये लोग डायरेक्टली जो है अटैक कहाँ पे करते हैं? लोग कल्चरल पे करते हैं, ठीक है। कल्चरल कैसे? इन्होंने अब, है ना, जबरदस्ती या तो जो भी हो, है ना, अटैक किया। और इन्होंने जो रिलीजियस रिलीजन है, रिलीजन का क्या करने लगा? परिवर्तन करने लगा, धर्म परिवर्तन करने लगे, है ना, कन्वर्ट करने लगा, रिलीजन का कन्वर्जन, है ना, किसके? ट्राइब से, ट्राइब को किस में करने लगा? उसमें, क्रिश्चियन में, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे ट्राइब ट्राइब को बोला जाता है कि हिंदू में भी कन्वर्ट। देखिए, ये एक आदिवासी वो हिंदू आप बोल सकते हो, लेकिन जो उस टाइम का हिंदू मतलब जो कल्चर था ना, कि मतलब अगर आदिवासी है तो आदिवासी ही एक उनका कैटेगरी हुआ करता था, ठीक है। वो नहीं चाहते कि मैं हिंदू में परिवर्तन या किसी और में, जैसे कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट कन्वर्ट हूँ, ठीक है, ताकि मेरा कल्चर पे कुछ भी इम्पेक्ट ना हो, है ना, ट्राइब्स का जो कल्चर है इम्पेक्ट ना हो। और तीसरा दिक्कू क्या कर देते? दिक्कू दिक्कू लोग आके क्या कर देते? यहाँ का जमीन भी वो लोग भी हड़पने की कोशिश करते थे, जमीन, ठीक है। तो जो बचा खुचा रहता था ब्रिटिश के द्वारा, जो एक्सप्लोइटेशन है ना, एक्सप्लोइटेशन जो हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश तो एक्सप्लोइटेशन कर ही रहे थे। जो भी अगर 1% रह गया होगा, तो वो दिकू के द्वारा फिर एक्सप्लोइटेशन हुआ करता था। तो आप देख रहे हो, तो अब ओवरऑल समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये बोलूँ कि ट्राइबल का जो है ना, ट्राइबल का जो एक्सप्लोइटेशन हुआ, हमारे मल्टीपल साइड से होने लगा एक्सप्लोइटेशन, है ना, मतलब उसका जो एक्सप्लोइटेशन मतलब क्या हो गया? उसका शोषण करना। किसके थ्रू? एक ब्रिटिश के थ्रू होने लगा, क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू होने लगा, फिर दिक्कुम की तरफ से होने लगा। तो इससे हुआ क्या? इससे होगा क्या? अब यहाँ से ट्राइबल्स का रिवोल्ट शुरू होने लगेगा, ठीक है। अब जितना भी आप देखोगे ट्राइबल्स का रिवोल्ट, है ना, ट्राइबल्स का रिवोल्ट, ट्राइबल्स का रिवोल्ट, चाहे अगर अगर जमीन के से रिलेटेड जितना भी है, भूमि से रिलेटेड, तो आपका भूमिज विद्रोह होगा वहां पे, ठीक है, भूमिज विद्रोह होगा, है ना, राम नारायण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, नाम नारायण, ये सब लिखना है आपको आंसर पे, ठीक है। उसके बाद आपका फिर सिद्धू कान्हू का ये होता है, रिवोल्ट होता है। फिर आपका बिरसा मुंडा का रिवोल्ट होता है। सबका कहीं ना कहीं जड़ आपका जितना चीज मैं बताया, इन इन तीनों का ही है ना, इस दिन का है। वो चाहे धर्म का मतलब वो कल्चर से, कल्चर को चाहे इम्पेक्ट किया हो इन्होंने, ठीक है, चाहे उसको लैंड को इम्पेक्ट किया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना भी आपका जड़ है ट्राइबल मूवमेंट का, यही बेसिक है, ठीक है। तो अब हम आगे देखने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि
मतलब इन लोग को सिर्फ सरना धर्म को ही लेके आगे बढ़ना पड़ा, है ना, सरना धर्म। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, सरना धर्म, ये बेसिकली इन लोग का मेन मकसद है कि सेफ गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब जैसे कि बता दिया, पहला पर्सपेक्टिव है उसका कल्चरल, कल्चर, ठीक है, कल्चर एस्पेक्ट है ना, मेन फोकस है किसका, उसका कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है। अब उसमें से जैसे कि आपको भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह क्या था, लैंड का एक्सप्लॉइटेशन, जमीन का एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, ठीक है, उसके खिलाफ, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे दिखू हो, राइट। तो तो जिसके कारण से हमको फाइनली सीएनटी एक्ट भी लाना पड़ा ब्रिटिश को, ठीक है, सीएनटी एक्ट लाना पड़ा, फिर देन एसपीटी एक्ट लाना पड़ा, राइट। ये सब क्या है, जो ट्राइबल मूवमेंट्स जो है, ट्राइबल जो मतलब ये हुआ था, ट्राइबल रिवोल्ट, है ना, ट्राइबल रिवोल्ट, फिर बिरसा मुंडा का अपराइजिंग है, अपराइजिंग, ठीक है, उसी का ये सब देन है, ओके। फिर आपका सिद्धू कानू वाला, गंगा नारायण सिंह वाला बता ही दिया, भूमिज विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये सब चीज आपको लिखना है। इतना अगर आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, आप देखो, मैंने देखा एंशियंट टाइम पे, मतलब प्री ब्रिटिश का कॉलोनियल, फिर हमने सेकंड में देखा कि कॉलोनियल पीरियड, है ना, कॉलोनियल पीरियड देख लिया। अब हम अगर मॉडर्न टाइम पे बात करें, है ना, मॉडर्न टाइम पे, तो आप ये जितना भी रिवोल्ट हुआ, यहाँ से एक चीज और आप ये कनेक्ट कर सकते हो, जितना भी यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, जितना भी यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, तो रिवोल्ट हुआ का मतलब क्या हुआ, जितना का वहाँ पे रिवोल्ट के लीडर थे, ट्राइबल के लीडर थे, है ना, ट्राइबल का लीडर थे, ट्राइबल का लीडर जो हुआ करते थे, LEADER, ठीक है, ट्राइबल का जो लीडर हुआ करते थे, उन्होंने क्या उनको बताया होगा कि ये रिवोल्ट किया। एक तो उन्होंने बात की होगी कि आपका ऑटोनॉमी के बारे में, मतलब स्वत्या के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, मतलब कि आपका ऑटोनॉमी जो राइट्स है, ऑटोनॉमी, ठीक है, आपका खतरे में है। सेकंड, क्योंकि भाई आप अगर कॉलोनी में हो किसी का, है ना, औपनिवेशिक बन के हो, तो आपका राइट्स तो ऐसे भी चला गया, पर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं, सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी बोलते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो आपका आपने देखा होगा कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या क्या हो सकता है, जो आपका डिसीजन जो मेकिंग होगा वो आप नहीं कर सकते, जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो आप नहीं कर सकते, वो कोई और करेगा, है ना, वो कोई और करेगा, दैट इज कॉल्ड योर सॉवरेनिटी। तो ये आपके पास नहीं था। फिर जो इंडिजीनियस, इंडिजीनियस, है ना, इंडिजीनियस आपका ये हो गया कल्चरल, ठीक है, मतलब देसी, कल्चरल जो है, कल्चर है। फिर या तो ट्रेडिशनल बोल लो, ट्रेडिशनल, ठीक है, या तो आप ये बोल लो, क्या बोल सकते हैं उसको, प्रैक्टिसेस, है ना, जो आप करते आ रहे हो परंपरागत तरीके से, प्रैक्टिस, PRACTI, पेन ने धोखा दे रहा है, आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडिजिनस कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, उस पर खतरा मंडरा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजों को लेके जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, ठीक है, बिरसा मुंडा हो, चाहे वो आपका सिद्धू कानू हो, हाँ, सिद्धू कानू हो, चाहे आपका गंगा नारायण सिंह हो, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को इन्होंने जगाने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट करने की कोशिश की, ठीक है, एडवोकेट करने की कोशिश की, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंस, क्या, इमरजेंस, इमरजेंस ऑफ क्या, आप ये बोल सकते हो कि रिवाइवल, है ना, रिवाइटल, जो आप खाते हो ना कैप्सूल रिवाइटल, तो रिवाइटल क्यों खाते हो, बूस्ट करने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं वो रिवाइवल मतलब जो ट्राइबल का रिवाइवल मूवमेंट के लिए, ठीक है, कि आप फिर से वापस हम रिवाइव कर सकते हैं, है ना, पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, पुनर्जागरण करना, रिवाइव करना। क्यों, क्योंकि हमारा ये सब अगर लड़ेंगे नहीं तो ये सब हमारा जो ऑटोमनी है ऑलरेडी छीना गया है, सॉवरेनिटी नहीं है, कल्चर पे अटैक हो रहा है मल्टीपल तरीके से। तो ये चीज जो एक्सप्लोइटेशन हुआ था प्रैक्टिस का, कल्चर का, ठीक है, तो उस पे हमारा ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइप की बात करें ना, अभी ये तो ब्रिटिश वाला हमने देख लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जितना ट्राइबल मूवमेंट था उसका सबका हाथ था, ठीक है, किसको, मतलब ट्राइबल को जागरूक करने में, राइट। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है,
तो जो ट्राइबल का अगर इम्पैक्ट देखोगे सरना धर्म का, तो जैसे मॉडर्न मतलब क्या, अर्बनाइजेशन। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप देखो, अगर आप सीएनटी का पढ़ोगे, जब रघुवर की सरकार थी ना, हमारा पिछला सरकार था हमारा, तो सीएनटी एक्ट में कुछ कुछ धाराओं पे उन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी। फाइनली वो हुआ नहीं वहाँ पे, फिर भी जो हमारे ट्राइब लोग थे, आदिवासी लोग थे, है ना, ट्राइब लोग, आदिवासी ने फिर वहाँ पे अपना ये करने लगा, ठीक है। आदिवासी लोग क्या करने लगा, वहाँ पे विरोध करने लगा। और वहाँ पे उस समय ये तर्क दिया गया, रीजनिंग ये दिया गया, ठीक है, ये रीजन दिया गया कि हमारा जो सीएनटी एक्ट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या, कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट हुआ ना फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, या तो स्टेट या तो नेशन के इंटरेस्ट में, तो वहाँ पे भी आपका सीएनटी में जो अमेंड किया जाएगा, है ना, अमेंडमेंट किया जाएगा, अमेंडमेंट, तो वहाँ से आपका, आपको पता है सीएनटी किस लिए लाया गया था, कि मतलब ट्राइब्स का जमीन को सेफ गार्ड देने के लिए, राइट। ट्राइब का जो लैंड है वो सेफ गार्ड के लिए, मतलब कोई एक ट्राइब का जो जमीन का ट्रांसफर होगा ट्राइब में ही होगा, ठीक है, और विद इन डिस्ट्रिक्ट ही होगा, करेक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये तो आपको बेसिक फीचर पता होगा। तो लेकिन इसके अलावा भी जब रघुवर दास के सरकार ने आया तो बोला कि अगर कुछ ऐसा मतलब हो केस कि कोई आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल कोई रेलवे का अगर प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट है ना, तो सीएनटी एक्ट का जमीन पे भी आपका प्रोजेक्ट बैठा सकती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन पे भी, मतलब मॉडर्न टाइम पे भी जो ब्रिटिश ने तो जो है वहाँ पे भूमि विद्रोह वगैरह ये सब जो हुआ तो वही हुआ है ना, मतलब कल्चर एस्पेक्ट, लैंड का एस्पेक्ट पे। लेकिन आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं हमारा ये सब चीजें हो रही है, राइट, मतलब ट्राइब पे अटैक हो रहा है, कहने का मतलब, ठीक है, उससे लैंड कर से रिलेटेड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो है ना, वो सरना धर्म को लेके अड़े हुए हैं, ठीक है, सरना सरना धर्म को लेके अड़े इसलिए हुए हैं कि अभी भी उनको लगता है कि खतरा है। अब खतरा कैसे है, मैंने समझाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अभी भी जो हमारा है प्रोटेस्ट, है ना, प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, कि हमारा जो सना धर्म है उसको एक लीगल राइट दो, है ना, लीगल राइट दो, ताकि हमको जो जो सेफ गार्ड की बात किया ना, कहाँ पे लिखा था, सेफ गार्ड, है ना, तो एक तरह से हमको सेफ गार्ड मिले, सेफ गार्ड, ठीक है, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में, है ना, कल्चरल एस्पेक्ट मतलब आपका होलिस्टिक जो भी जितना भी चीजें हैं, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, उसको जमीन से रिलेटेड, जमीन मतलब क्या, एक नेचर हो गया, नेचर में आपको बता दिया कि वो लोग नेचुरल पे मतलब ये फोकस करते हैं, और उसको हमने क्या बोला, एक टर्म बताया मैंने, एनी एनिमिस्ट, ठीक है, एनिमिस्ट या तो एनिमिलिज्म, है ना, एनी, लिखा भी नहीं रहा यार, एनी एनिमिलिज्म, ठीक है। और एक और आपको बताया जो एंसेस्टर वाला है, पूर्वजों की वो लोग पूजा करते हैं ना, पूर्वजों का। तो बेसिकली ओवरऑल है ना, ये सब चीजें पे वो लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। तो यही मोटा मतलब जो बेसिक जो है ना सरना धर्म का, है ना, मेन जो आपका जिसको बोलते हैं रूट, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आप डाल सकते हो, इन्वायरमेंट वाला भी एस्पेक्ट। जब वो लोग यहाँ पे नेचर की बात कर रहा है, ठीक है, नेचर की बात कर रहा है, नेचुरल की, और नेचर का मतलब क्या हुआ, नेचर का मतलब हमारा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोग इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन पे फोकस करता है, राइट, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि वो लोग का क्या है कि फॉरेस्ट से आपको जो प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है, कंद, मूंग, फल वूल जितना भी है ना, तो उस पे वो लोग डिपेंड रहता है फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं उस पे रहता है। तो ये सब चीज पे वो लोग ज्यादा फोकस करता है, करेक्ट, इतना चीज तो। और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन मतलब कहीं ना कहीं उन लोग को ये इको इकोलॉजी इकोलॉजी पे, मतलब जो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला चीज है, वो लोग भी डिपेंड करता है, राइट। तो ट्राइबल का मेन है, वो लोग कभी भी आप देखना, वो ट्राइबल को जो है ना, वो हमेशा किसका ये करता है, एडवोकेट करेगा, कि वो हमेशा ये करेगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण का संरक्षण की बात करेगा, उसके कभी एगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि वो आदिकाल से वो जंगल झाड़ में रह रहा है, इन्वायरमेंट के बीच में रह रहा है, तो उसको तो नष्ट वो करेगा ही नहीं। तो हमेशा ये क्या बोलता है
कि वो हमेशा एडवोकेट करता है कि भाई कंजर्वेशन हो एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, है ना। सो दे ऑलवेज एडवोकेट इट। ओके। अच्छा, अब बिरसा मुंडा का मैंने बता दिया, उन्होंने मेन फोकस क्या किया बिरसा मुंडा ने, कि भाई एक बिरसा मुंडा, जैसे कि बिरसा मुंडा वाला है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है। अच्छा, पेन लिखा नहीं रहा यार, एक सेकंड। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, फिर प्लस सिद्धू कान्हू, राइट, सिद्धू कान्हू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्राइब को एक कैटलिस्ट देने की, मतलब कैटलिस्ट जैसा इन लोग का जो विद्रोह हुआ ना, एक कैटलिस्ट जैसा, एक अ, मतलब जो प्रोटेस्ट है ना आदिवासियों का, वो कैटलिस्ट की तरह काम किया। क्या बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट हुआ, सिद्धू कान्हू का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से वो लोगों को और लगा कि यहाँ से कुछ और हो सकता है। जब हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं, है ना, बीट कर सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर ये चीज तब से ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको समराइज करने की कोशिश की थोड़ा सा, और है ना, अब थोड़ा सा हम कल्चरल एस्पेक्ट की बात ही कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा रिचुअल्स की बात कर ले, रिचुअल्स और फेस्टिवल में, है ना। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल, मैंने आपको वो सब तो बता ही दिया, बेसिक बेसिक चीजें, सरना धर्म वगैरह बारे में, है ना, जाहिर था वगैरह यहाँ पे बता दिया था। हाँ, सरना दल, धर्मेश गौड़, मरांग गुरु, राइट, ये सब पहाड़ नायक, ये सब बता दिया, सिंह मोंगा वगैरह, राइट। तो अब थोड़ा सा अगर एक दो अगर फेस्टिवल का भी नाम दे दो तो आपका आंसर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दे दिया नाम, फॉर एग्जाम्पल सरहू, क्या दे दिया आपने, अपने पता है कि जो ट्राइबल का जो बहुत ही फेमस त्योहार होता है सरहुल होता है, राइट। फिर आपका क्या होता है, कर्मा होता है, करम परब जिसको बोलते हैं, करम परब, राइट, कर्मा परब। तो ये क्या है बेसिकली, ये लोग क्या करता है ना, ये सब त्योहार मनाने का मतलब क्या होता है, एक आपका सोलिडरिटी को दिखाना, एकता को दिखाना, सोलिडरिटी, ठीक है, सोलिडरिटी को मतलब एकता को दिखाना, ठीक है। तो सरहुल पर्व पर क्या मनाया जाता है, ये बोला जाता है कि जैसे मैं आपको बताया था ना, ये पूर्वजों का त्योहार होता है, एंसेस्टर की पूजा करते हैं यहाँ पे। और सरहुल जो होता है, ये बोला जाता है कि जो अगर मानसून है ना, बेटर मानसून का कामना करते हैं लोग, है ना, बेटर मानसून का, कि बारिश अच्छे से हो, हमारा खेती बाड़ी अच्छे से हो, ये कामना करते हैं। और ये आपका मनाया जाता है अप्रैल के माह में, ठीक है, अप्रैल माह में। तो वही, और ये सब त्योहार पे कहाँ पे हो जाता है, वही आपका सरना स्थल पे करेगा वो लोग। कहाँ पे करेगा, सरना स्थल पे, है ना, सरना स्थल पे। बोला जाता है कि कुछ मटका अगर पानी में इस टाइप का ले, या दिन, या कुछ ऐसा होता है कि अगर दिन में या तो रात में रखता है वो लोग, तो का वो बोलता है कि अगर पानी अगर कम हो गया, है ना, तो बोलता है कि थोड़ा सा मानसून कम होगा, अगर पानी जस का तस रह गया, ऐसा कुछ तो है कहानी, आप देख लेना। तो बोलता है कि यहाँ पे मतलब बारिश ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। सिमिलरली अगर कर्मा पर्व की हम बात कर ले, कर्मा पर्व में क्या होता है, कर्मा पर्व आपको कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है, राइट। कर्मा कब मनाया जाता है, अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये लोग जो होता है ना, बेटर हार्वेस्ट, BETTER, बेटर हार्वेस्ट मतलब अच्छा खेती के लिए ये लोग कामना करता है। यहाँ पे मानसून के लिए कामना करता है, और यहाँ पे बेटर हार्वेस्ट के लिए कामना करता है, राइट। और करम पूजा जो होता है, ये आप देखते हो बेसिकली फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सरहुल में अब ये लोग एनिमल का भी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, एनिमल की, राइट, एनिमल। तो ये सब आप देख सकते हो कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें होती है, सरना धर्म के बारे में मैंने पूरा होलिस्टिक कवरेज दे दिया। और इतना चीजें अगर आप लिंक कर लेते हो, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कुछ आपको मिसिंग होगा, और अच्छा खासा मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तो वीडियो अगर पसंद अगर आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।